दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सोचिए जरा, एक पति जिसकी आंखों के सामने उसकी प्यारी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसे दफनाया जाता है और इस दुनिया से उसका अस्तित्व मिट जाता है। 3 साल बीत जाते हैं शून्यता और पीड़ा में, लेकिन अचानक एक दिन घटित हुआ अविश्वसनीय हादसा। खुलना के रहने वाले सुमन ने अपने दिल की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत के सहारे मृत पत्नी को जिंदा लौटा लिया। आज की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि एक चमत्कारिक सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हकीकत से जुड़ा दिल दहला देने वाला एपिसोड। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुमन हुसैन है। मेरा घर खुलना में है। दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगी की कहानी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे परिवार में हैं बाबा, माँ, बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें। हम कुल 2 भाई और 2 बहन। खुलना शहर से बहुत दूर सुंदरवन के पास एक छोटे से गांव में हमारा घर है। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार थे। मेरे पिता पेशे से थे एक मधु संग्राहक। बहुत से लोग शायद समझेंगे नहीं कि मधु संग्राहक कौन होता है। मैं साफ कर दूं, बचपन से ही देखता था पिता सुंदरवन जाते, वहां से शहद इकट्ठा करते और उसे देश के अलग अलग जिलों में बेचते। उसी आमदनी से हमारा घर चलता। बचपन में हमारे जीवन में बहुत बड़ी तंगी भी नहीं थी और ना ही बहुत बड़ी खुशहाली। सुख दुख मिलाकर ही गुजरे मेरे बचपन के दिन। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। उधर पिता क्रमशः कमजोर होते गए। उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। सुंदरवन जाकर बाघ के डर को नजरअंदाज करके शहद इकट्ठा करना अब उनके लिए संभव नहीं था। पिता बहुत असहाय और थके हुए लगते। मुझे बहुत दया आती। मन करता कि उनके लिए कुछ करूं, लेकिन हमारा बड़ा भाई पूरी तरह से दिव्यांग था। वो कोई कामकाज नहीं कर सकता था। बचपन से ही उसकी आंखों में समस्या थी, ठीक से देख नहीं पाता था, इसलिए किसी काम करने की क्षमता उसमें नहीं थी। और तब मैं भी बहुत छोटा था। पिता के साथ काम करने की उम्र नहीं हुई थी। फिर भी पिता का जीवन हमेशा खतरे में देखकर मुझे डर लगता, कभी भी कुछ हो सकता है। आखिरकार गांव के अन्य लड़कों की तरह मैं भी पिता के साथ सुंदरवन जाने लगा। बाघ और तरह तरह के हिंसक जानवरों के डर को साथ लेकर हम शहद इकट्ठा करते और वही बेचकर घर चलाते। इस स्थिति में मैंने सोचा, अगर पिता के कमजोर शरीर पर कभी बाघ आक्रमण करते तो उनके लिए भागना या प्रतिरोध करना असंभव होगा। इसलिए मैंने तय किया, अब कभी पिता को लेकर सुंदरवन नहीं जाऊंगा। मैंने माँ से कहा, माँ, पिता को समझाओ कि अब सुंदरवन ना जाएं। उनके शरीर में अब वो ताकत नहीं रही। अब बाघ से लड़कर शहद लाने की जरूरत नहीं है। माँ तब पिता को समझाती भी थीं, कहती, इस उम्र में अब इन सब की जरूरत नहीं है, आप मत जाइए। पिता तब कम ही जाते, लेकिन हमेशा कहते, सुमन अभी छोटा है, उसे अकेले सुंदरवन भेजा नहीं जा सकता। उसके लिए ये बहुत खतरनाक है। अकेले कभी भी उसे सुंदरवन जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह पिता माँ को समझाते। तब मेरी माँ ने कहा, एक काम किया जा सकता है। हमारे पड़ोस के नाजिमुद्दीन काका हैं, वे तो सुंदरवन से शहद लाते, उनके साथ भेजा सुमन को। इसमें दोनों मिलकर शहद इकट्ठा कर सकेंगे और शहद बांट कर ले आएंगे। माँ ने तब मेरा परिचय नाजिमुद्दीन काका से कराया। काका आमतौर पर किसी और के साथ शहद इकट्ठा करने जाते, लेकिन उनके पीछे हमेशा झगड़ा झंझट होता। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद से मैं और नाजिमुद्दीन काका साथ मिलकर शहद लाने का काम करने लगे। हम जंगल के बहुत भीतर चले जाते, जहां कभी इंसान का पांव नहीं पड़ा। आग की मशाल हाथ में लेकर बाघ जैसे हिंस्र जानवरों से भिड़ते हुए हम शहद इकट्ठा करते। जान हथेली पर रखकर सुंदरवन से शहद लेकर लौटते। इसी तरह हमारा घर चलता रहा। दिन बीतते जा रहे थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 16-17 साल थी। मैं बिल्कुल जोशीला नौजवान बन चुका था। एक दिन फज्र की नमाज से कुछ पहले हम शहद लाने के लिए निकले। वही समय था शहद इकट्ठा करने के लिए सबसे उपयुक्त। हम 4 लोग साथ गए थे, मैं, नाजिमुद्दीन काका और 2 और व्यक्ति। जब हम पेड़ पर चढ़कर शहद काट रहे थे, नाजिमुद्दीन काका नीचे थे। अचानक आंखों के सामने एक अदृश्य तूफान जैसा कुछ आया और उन्हें खींच कर ले गया। मैं और बाकी लोग स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। फिर साफ दिखा, एक भयानक बाघ मुंह में दबोचकर काका को उठाकर ले गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में चील मुर्गी के बच्चे को पकड़ कर ले जाती है।
हम लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाघ ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, वो तो बस अपने शिकार को लेकर चला गया। हम रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं सके। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, लाठी मशाल हाथ में लेकर हम जान बचाकर घर लौट आए। घर पहुंचकर सबको बताया, बाघ नाजिमुद्दीन काका को ले गया। तब पूरा गांव गम में डूब गया। नाजिमुद्दीन काका के परिवार में थे 2 संतान, बेटी नारगिस और बेटा नाहिम। नारगिस थोड़ी बड़ी थी, लेकिन नाहिम बहुत छोटा था। पिता की मौत से पूरा परिवार टूट गया। आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा। मैंने सोचा, चूंकि काका मेरे साथ सुंदरवन गए थे और उसी सफर में उन्होंने जान गंवाई, इसलिए उनके परिवार की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। उसके बाद से मैं अकेले ही सुंदरवन जाकर शहद लाने लगा। शहद बेचकर उसकी एक हिस्सा नारगिस और नाहिम को दे देता। इसी तरह उनका घर परिवार किसी तरह चलता रहा। करीब 1.5 साल बीत गया काका की मौत के बाद। एक दिन मेरी दादी ने मां से कहा, नारगिस बहुत सुंदर लड़की है, उसका पिता नहीं रहा, वो पूरी तरह अकेली हो गई है। एक काम करो, अपने बेटे सुमन का ब्याह उससे करा दो। ये बात सुनकर मां और दादी ने मिलकर इस विषय पर विचार किया। हालांकि नारगिस की भी तब शादी की उम्र नहीं हुई थी और मैं भी अभी काफी छोटा था, फिर भी वे इस विवाह पर चर्चा करने लगी। चूंकि मैं ही नारगिस के परिवार का खर्च उठा रहा था, उनका बोझ मेरे कंधों पर था, इसलिए दादी और मां ने सोचा इस लड़की की शादी मेरे साथ कराना सबसे बेहतर होगा। मेरा बड़ा भाई तो मानसिक रूप से असमर्थ था, उसकी शादी की कोई संभावना ही नहीं थी, इसलिए परिवार की नजरें मेरी ओर टिक गईं। तब मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी माँ और दादी बार बार जोर देती, नारगिस बहुत सुंदर लड़की है, उससे शादी कर लो, इससे उसका भविष्य भी सुरक्षित होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे अंदर उस समय एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। नारगिस को बचपन से मेरी परिचित, उसी मोहल्ले में पली बढ़ी, मेरे लिए वो एक दोस्त जैसी, बहन जैसी थी। कभी उसे पत्नी के रूप में सोचा भी नहीं था। इसलिए पहली बार जब उसे मेरे बगल में खड़ा करके शादी की बात कही गई तो मैं अवाक रह गया। सोच रहा था, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है और इस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करना कुछ अजीब और असहज लग रहा है। लेकिन फिर यह भी लगा, शादी तो एक दिन होनी ही है। अगर नारगिस से शादी हो जाए तो कम से कम माँ को सुकून मिलेगा, क्योंकि कोई नई लड़की घर आती तो शायद माँ को समझ नहीं पाती। लेकिन नारगिस तो पहले ही हमारे परिवार को अपना परिवार मान चुकी थी। ये सोचकर आखिरकार मैं मान गया। परिवार को भी बता दिया, ठीक है, अगर तुम लोग नारगिस को ही मेरे लिए तय कर रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर घर परिवार में चर्चा हुई, नारगिस की माँ ने भी हामी भर दी। आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर हंसी खुशी के माहौल में हमारी शादी हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मधुर दिन था। सुहाग रात का कमरा मेरे लिए किसी सपने जैसा था। नारगिस बेहद नम्र, शालीन और अपार प्रेम से भरी हुई थी। ऐसा प्यार मैंने कभी कल्पना में भी नहीं किया था। सर्द रातों में वो अपने हाथों से पानी गर्म करके देती, मुझे नहलाती, खाना खिलाती, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। उसका ख्याल, उसका स्नेह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हमारे घर में संतान नहीं आई। क्यों संतान नहीं हुई, ये सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। माँ और दादी मुझे और नारगिस को लेकर कई डॉक्टर, हकीम और मौलवी के पास गईं। ताबीज़, कवच, झाड़ फूंक सब कराया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। खैर, हम अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे। सुंदरवन से नियमित शहद लाना पड़ता था। तब हमने एक थंबल काना बनाया, मतलब जंगल के पास ही एक छोटा घर, जहां दिन भर का काटा हुआ शहद जमा करते। शाम को वहां से सारा शहद एक साथ घर ले आते। थंबल काना में हम शहद सुरक्षित रखते थे। दिन भर जंगल से लाए गए छत्ते वहीं जमा होते और अंधेरा होने पर सब घर लाते। थंबल काना के पास ही एक छोटा गांव था। सुंदरवन के किनारे बसे उस गांव में एक हिंदू परिवार रहता था। उसी घर में थी एक लड़की, शांपला राय। उम्र से जवान और आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक। शांपला का परिवार दूसरों का शहद चोरी करने में हिचकिचाता नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे शहद पर उन्होंने कभी हाथ नहीं डाला। न जाने क्यों, जैसे मेरे शहद के प्रति उनमें एक अलग सी इज्जत थी। शांपला मुझे अलग नजर से देखती। उसकी आंखों में झांकते ही मैं उसके भीतर छिपी भावना साफ महसूस करता। वो मुस्कुराती, थोड़ी दूर से भी मुझे देखती रहती। धीरे धीरे अनजाने में ही हमारे बीच एक रिश्ता बनने लगा। मैं मुसलमान था,
शादीशुदा था। मेरे घर में नारगिस थी, लेकिन बाहर किसी को इसका पता नहीं था। यहाँ तक कि जो लोग मेरे साथ काम करते उन्हें भी नहीं। इस तरह मेरी शादीशुदा पहचान गुप्त ही रही। कुछ दिनों बाद एक दिन शांपला ने मुझे एक खत लिखा। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे बहुत साफ थे। उसने लिखा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लंबा, गोरा और मेरी नज़र बहुत अलग है। उन बातों में एक तरह का आकर्षण छिपा था। हालांकि उसने साफ तौर पर प्यार करती हूँ ये शब्द नहीं लिखा। चिट्ठी पाकर मैं सोच में पड़ गया। जवाब दूं तो क्या लिखूं? अगर लिख दूं कि मैं शादीशुदा हूं, घर में बीवी है, तो शांपला शायद नाराज हो जाएगी। तब शायद मेरे शहद के प्रति वह विशेष परवाह भी खत्म हो जाएगी। आखिर मैंने तय किया, जो भी हो इस रिश्ते का अभिनय जारी रखना चाहिए, चाहे स्वार्थी क्यों ना हो। इसलिए मैंने भी एक प्यारा सा जवाब लिखा। फिर शुरू हो गया हमारी आंखों आंखों में प्यार, एक मौन रिश्ता। लेकिन अंदर से मैं जानता था नारगिस मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। मेरा घर गृहस्थी ठीक चल रहा है और दूसरी तरफ शांपला के साथ बन रहा था एक अजीब सा खिंचाव, जिसका नाम मैं तब तक खुद भी नहीं समझ पाया था। शांपला का परिवार तरह तरह के पिट्ठे बनाता था। उसके माँ बाप अक्सर मुझे वे पिट्ठे खाने को देते। अलग अलग स्वाद चक्कर मुझे बहुत अच्छा लगता। सच मानिए, जब कोई शादीशुदा आदमी पराई औरत के चक्कर में फंस जाता है तो उसे अपनी बीवी से भी ज्यादा वो औरत आकर्षक लगने लगती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। नारगिस पास होने के बावजूद शांपला मुझे बेहद भाने लगी। धीरे धीरे खिंचाव इतना बढ़ गया कि शांपला के बिना दुनिया अंधेरी लगती। एक दिन शहद काटने न भी जाता तो भी सिर्फ शांपला को देखने उसके घर चला जाता, लेकिन किसी को आभास नहीं होने दिया कि हमारे बीच गहरी मोहब्बत है। बाहर वालों के लिए ये बस एक सामान्य दोस्ती थी, पर भीतर ही भीतर मैं हर दिन और कमजोर होता जा रहा था। वक्त के साथ मैं नारगिस को भूलकर शांपला के प्यार में दीवाना होता जा रहा था। जबकि शांपला हिंदू थी और मैं मुसलमान। हमारे बीच रिश्ता होना मुमकिन नहीं था, फिर भी आंखों की भाषा, मुस्कुराहट और गुप्त बातों में हमारे बीच मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। डर भी कम नहीं था। अगर शांपला को कभी पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे घर पत्नी है, तो वह टूट जाएगी। और अगर शांपला मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा। ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी खींचतान में 3 साल बीत गए। इस दौरान हमारा रिश्ता ऐसी मंजिल पर पहुंचा जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। मगर इन 3 सालों में एक बार भी शांपला को पता नहीं चला कि मैं शादीशुदा हूं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। 3 साल बाद शांपला पूरी तरह से युवती हो गई। अब इधर उधर से उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। परिवार ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया। तब शांपला ने मुझसे कहा, देखो सुमन, मेरी तो शादी हो जाएगी, माँ बाप लड़का ढूंढ रहे हैं, तुम कुछ करो, अपने परिवार को बताओ। लेकिन मैं दुविधा में पड़ गया। अगर परिवार को बताऊं तो वे कभी मानेंगे ही नहीं। हमारे बीच धर्म की दीवार खड़ी थी। मैंने कहा, हमारा रिश्ता तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, परिवार को बताने से फायदा क्या होगा। लेकिन शांपला हार नहीं मानी। उसने कहा, जिस दिन से तुमने मेरे साथ रिश्ता बनाया उसी दिन से मैं तुम्हारी हो गई। 3 साल से मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ हूं। अब अगर तुम मुंह मोड़ो तो इसका मतलब क्या होगा। शांपला की बात ने मुझे और अधिक संकट में डाल दिया। मैं उसे चाहता था, पर जानता था कि इस प्यार का कोई स्थायी परिणाम नहीं निकलेगा। तब भी शांपला जिद पर अड़ी हुई बोली, जरूरत पड़ी तो मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उस दबाव के सामने मैं और उनके घर पर जाना बंद कर दिया। दूर हट गया, अकेले रहने लगा। हमारे साथ काम करने वाला एक और लड़का शांपला को कहने गया कि अगर मैं उससे मिलना बंद कर दूं तो वह आत्महत्या कर लेगी। ये डर इस तरह काम करने लगा क्योंकि उस घर के लोग बदनाम थे। अगर वे जान लें कि मेरा उसके साथ रिश्ता है और समझ लें कि मैं मर चुका हूं, तो सुंदरवन के आसपास मुझे पकड़कर काट डालेंगे। ऐसी बातें सोचकर मैं डर के मारे फिर भी शांपला से मिलने चला जाता। शाम को असार की नमाज के बाद मगरिब से ठीक पहले मैं वहां जाता। उसके माता पिता सब आकर पूछते, क्या हुआ, तुम शहद लेने नहीं आते, क्यों? मैं कहता, नहीं, पहले जैसा शहद बहुत नहीं मिलता कि जमा करके बाद में काटूं। शहद बहुत कम है, टुकड़ों में मिलता है जो काटना मुश्किल है। सब कहते, बाकियों को तो इतना शहद मिलता है पर तुम्हें नहीं, ऐसा क्या? तब उसके पिता कहते, सब लोग शहद जमा करने आते हैं और तुम नहीं आते। ठीक है काकू, आएगा, शहद मिला तो आएगा।
मैं शापला को इशारा करता और वह पीछे घर में चली जाती। मगरिब की अजान शुरू हो रही थी। अजान की मध्यम रोशनी में चारों ओर शाम का अंधेरा छाने लगा था। वो मुझसे पूछती, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, देखो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, पर एक सच्ची बात यह है कि हमारे बीच जो धर्म की दीवार है उसे मैं तोड़ने की शक्ति नहीं रखता। मैं उस दीवार को तोड़कर तुम्हें अपना नहीं बना सकता। तुम मुझे माफ कर दो और जहाँ तुम्हारे लिए रिश्ता फिक्स हुआ है वहाँ जाकर शादी कर लो। तभी वो सीधे बोल पड़ी, मैं अपने परिवार की पसंद से शादी नहीं करूंगी। ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब दोहराने की जरूरत नहीं। पर सुमन, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं आत्महत्या करके तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगी। मैं तुम्हें किसी तरह तकलीफ नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे ऊपर कोई गलत न्याय हुआ है, ठीक है, मैं उस अपराधी की तरह सब छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा, देखो तुम मुझे ऐसे दोष नहीं दे सकती, और अगर तुम मुस्लिम बन जाओ तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं तुम्हें आज ही अपने परिवार के 10 लोगों से कहकर शादी करवा दूंगा। मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, मेरे दरमियान कोई रुकावट नहीं है। मैं शादी करना ही चाहूंगा, पर अगर बात ऐसे ही हो रही है तो मेरे पास सच में करने को कुछ नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम धर्म बदलोगी? तुम कहती हो अगर मैं धर्म बदल लूं तो मेरा परिवार मुझे मार देगा। मैंने कहा, वैसे ही मैं हिंदू बनकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुसलमान बनकर मैं हिंदू बन जाऊंगा, ये भी मैं नहीं कर सकता। तुम्हें ही धर्म बदलना होगा। उसने कहा, ठीक है, तो मैं धर्म बदल लूंगी। धर्म बदलकर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। मैं 1 हफ्ते में कुछ पैसे इकट्ठे कर लूंगी, कुछ सामान इकट्ठा कर लूंगी, फिर फैसला कर लूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, उसमें सब कुछ ठीक कर लो। 1 हफ्ते के बाद हम फिर से शहद काटने लगे। नारगिस के सामने जाते तो मेरा सिर झुक जाता, क्योंकि नारगिस मुझसे बहुत प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा था। नारगिस के गहरे प्यार के सामने मैं बेईमानी नहीं कर सकता था। शापला का प्यार भी मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। शापला को छोड़ना भी संभव नहीं था, ठीक उसी तरह नारगिस को भी नहीं। मैं बहुत बड़े संकट में पड़ गया। वो दिन 1-2 दिन से आगे बढ़कर लगभग 4 दिन बीत गए थे। समय बस हाथ में 2-3 दिन रह गया था। शापला मुझ पर दबाव डाल रही थी, क्या तुमने निर्णय ले लिया? बहुत बातें बाकी हैं। तभी मैंने एक बात सोच ली, अगर मैं सचमुच नारगिस को छोड़ दूं तो शायद वो मर ही नहीं जाएगी। उसकी माँ है, बाकी परिवार है, वे शायद उसे संभाल लेंगे, ठीक कर देंगे। पर अगर मैंने शापला को छोड़ दिया तो शापला वापस नहीं मिलेगी। शापला निश्चित ही आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि शापला मुझे नारगिस से भी ज्यादा चाहती है। नारगिस के साथ तो हम कई साल रह चुके थे और हमारी संतान नहीं हुई। शापला के साथ नया जीवन शुरू करने का विचार मैंने बनाना शुरू कर दिया। मैंने तय किया कि शापला को लेकर भाग जाऊंगा। थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक दिन दोपहर में शापला को कहा, चलो तुम चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। सुंदरवन से जो शहद मैं ढाका ले जाकर बेचता था, उस विक्रेता के साथ मेरा कुछ संबंध था। उस संबंध के बल पर मैं शापला लेकर उस आदमी के पास भागकर ढाका आ गया। खुलना से ढाका आकर उस व्यक्ति के भी ढाका में घर था, उसने मुझे उनके यहाँ रहने दिया। बाद में पता चला कि उसकी शहद की दुकान भी ढाका में थी। मैं जो शहद खुलना से लाया करता था उसे वो आदमी यहाँ बेचता था। उस व्यावसायिक रिश्ते के कारण वो व्यक्ति मुझे अपने घर पर रहने बोला। मैंने वहाँ पति पत्नी का रूप अपनाया, यानी उसे बाव कहा। मैंने कहा कि मेरे घर पर कुछ समस्या है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ रहना संभव नहीं, मजबूरन मैं ढाका आया हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम मेरे यहाँ मेरे छोटे भाई की तरह हो। लंबे समय से शहद के कारोबार में जुड़ाव होने के कारण उसकी बात ने मुझ पर असर किया और उसने मुझे रहने दिया, तथा अगले दिन ही उसने मुझे अपने शहद की दुकान में नौकरी दे दी। उसने कहा, तुम शहद के बारे में बहुत जानते हो, कैसे रखा जाता है, कैसे खराब नहीं होने देते। अगर चाहो तो मेरी दुकान में काम करो। मैं उसी के दुकान पर काम करने लगा। शहद को मैं ठीक तरह से सजाकर बेचता और ग्राहक मेरे काम से खुश रहते। मेरे पास जो मोबाइल फोन था वो भी मैंने बंद कर दिया। परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा, ना नारगिस से, ना किसी और से। शापला के साथ दिन बीत रहे थे। लगभग 1 हफ्ता गुजर गया। 1 सप्ताह के बाद मैंने शापला से कहा, इस तरह और नहीं रहा जाएगा, तुम अपना धर्म बदल लो, हम शादी कर लेते हैं। मैं शापला को एक हजूर के पास ले गया। हालांकि वो हजूर सामान्यतः बिना औपचारिक वजह के किसी को मुस्लिम बनाए बिना राजी नहीं होते थे। मैं उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए विनती करने लगा, कैसे तैसे सुन लो, क्योंकि मैं घर से भाग कर आया हूं और अगर वो मुझे शादी दे दें तो एक मुस्लिम परिवार बन जाएगा। मैंने भावनात्मक रूप से उन्हें समझाया। कुछ देर बाद हजूर को मेरी बात जची और वे राजी हो गए। वे राजी होते ही मैंने शापला को उस हजूर के सामने मुस्लिम करा दिया और फिर हमने निकाह कर लिया। शादी के बाद हम साथ रहने लगे और हमारे बीच मधुर संबंध बन गया। हम एक दूसरे को छोड़कर कुछ सोच ही नहीं पाते थे। ढाका में लगभग 1 महीना रहा। शापला के साथ मेरा प्रेम गहरा हो गया। 1 हफ्ते का समय बढ़कर लगभग 1 महीना हो गया। पर 1 महीने के बाद किसी कारण से मेरे माँ बाप की याद बहुत सताने लगी।
मेरे पिता बीमार थे, मैं घर का एकमात्र उपार्जन था। घर में एक दिव्यांग बड़ा भाई और 2 बहनें थीं जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। उस हालत को सोचकर मुझे बहुत दुख होने लगा। मैंने शापला के साथ भागकर आकर परिवार के बाकी लोगों का क्या होगा ये सोचकर चिंतित हो गया। कई दिनों के बाद आखिरकार मैंने बड़े भाई से संपर्क किया। भाई भले ही दिव्यांग था पर फोन इस्तेमाल कर लेते थे। भाई से बात करने पर मैंने सब कुछ स्पष्ट बता दिया। शापला को लेकर मैं भाग आया हूँ। तब बड़े भाई ने बताया कि नारगिस का छोटा भाई नाहिम मुझे ढूंढ रहा है और मुझे पाकर मार डालेगा। मैं चौंक कर बोला, क्यों मारेगा? भाई ने कहा, तू नारगिस छोड़कर शापला लेकर भाग गया, वो इसे कैसे स्वीकार कर लेगी? नारगिस तो तेरी पत्नी थी। मैंने कहा, नहीं भाई, नारगिस के साथ मेरा वैसा कोई लगाव नहीं है, मैं उसे प्यार नहीं करता। पर भाई ने कहा, इतने साल साथ रहने के बाद अचानक कैसे कह देता है कि प्यार नहीं करता? मैं इस बात को आगे तानते नहीं रहा और कह दिया कि तू छोड़ो, मुझे घर की स्थिति बताओ, माँ बाप कैसे हैं? भाई ने बताया, सब ठीक हैं, चिंता मत करो। इसी तरह लगभग 4 महीने में ढाका में शापला के साथ रहा। बड़े भाई से लगभग रोज बात होती रहती थी। अचानक 4 महीने के बाद खबर आई, मेरे पिता का देहांत हो गया। ये खबर सुनकर मैं बिल्कुल टूट गया और रो पड़ा। आंखों के सामने वो दिन आ गए, कोहरे के पार सुंदरवन में पिता के साथ शहद लाने वाले दिन, हमारे दोस्तों जैसा रिश्ता। ढाका में बैठे बैठे पिता के मरने की खबर सहन नहीं हुई। शापला को छोड़कर मैं गांव की ओर भाग पड़ा, पिता की कब्र पर मिट्टी डालने के लिए। कब्र के पास जाकर मैं पिता की कब्र से चिपककर हाव माव करके रोने लगा। तभी अचानक मैंने देखा शापला के घर वाले यानी हिंदू बस्ती के लोग लठियां डंडे लिए मुझे घेरे हुए थे। मैं कब्र से लौट रहा था, तब उन्होंने मुझे रोक लिया। बिना कुछ सुने मुझे बांधकर हिंदू बस्ती में ले गए और नृशंस रूप से पीटना शुरू कर दिया। पूरे दिन रात मुझे बांधकर बिना खाने पीने बेहोश कर दिया। मेरा शरीर खून से लथपथ हो गया। नारगिस जब खबर पाई तो दौड़ी आई, सबसे विनती की कि मुझे छोड़ दिया जाए, पर किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कुत्तों की तरह पीटा। एक दिन एक रात के अत्याचार के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर शर्त रखी 3 दिनों के अंदर शापला लौटा दो, नहीं तो वे मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। मैंने कहा, शापला तो ढाका में है, यहाँ मुझे बांधकर आप कैसे ला पाओगे? कई समझाने के बाद किसी तरह मंडल यानी गांव के मुखिया के सामने दया याचना करके मुझे छोड़ा गया। खून पिपासा से लथपथ शरीर लेकर मैं ढाका लौटा। मेरी हालत देखकर शापला ने नारगिस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नारगिस ने ही तुम्हें मारा है। मैंने कहा, नहीं, उल्टा नारगिस ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। शापला रोते रोते मेरी सेवा करने लगी। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। उसके बाद मैं कहीं बाहर नहीं गया, ढाका ही रुका रहा। कुछ ही दिनों में शापला ने बताया कि वो मां बनने वाली है। मैंने ये खबर अपने परिवार को दी। ठीक उसी समय सुना कि नारगिस की भी दूसरी जगह शादी तय हो गई है, लेकिन वहां से लौटने के 1 महीने के भीतर सब कुछ उलट पलट गया। मतलब उन्होंने मुझे जबरन वापस ले गए और उसके बाद ही नारगिस की दूसरी जगह शादी पक्की हो गई। सच कहूं तो नारगिस मुझे बहुत गहराई से चाहती थी, इतना कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शापला भी मुझे चाहती थी, पर नरगिस का प्यार और भी गहरा और गंभीर था। समय इसी तरह बीतता गया। एक समय शापला के पेट में बच्चा आया। खबर सुनते ही मैंने माँ से कहा, माँ, एक काम कर दो, तुम्हारी बहू यहाँ अकेली रहती है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है, तुम ढाका आ जाओ और शापला की देखभाल करो। मेरी माँ ढाका आ गईं। उस बीच पिताजी का देहांत हो चुका था और 2 छोटी बहनें तब घर पर ही थीं। वे दोनों अभी बिल्कुल जवान थीं। हमारा गांव सुंदरवन के पास था, वहां लुटेरों का आना जाना रहता था। माँ हमेशा डर में रहती थीं कि कहीं डाकुओं से बेटियों को कुछ हो ना जाए। इसी डर भय के बीच माँ ने कहा, देख, मैं तेरी पत्नी को लेकर गांव चली जाती हूँ, वहां वो सुरक्षित रहेगी। मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला, गांव ले जाना ठीक रहेगा क्या? शापला का परिवार उसे ढूंढ रहा है, वो मुसलमान बन चुकी है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। अगर उसका परिवार जान गया तो परेशानी हो सकती है। माँ ने आश्वस्त किया, कुछ नहीं होगा, मैं रहूंगी तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। अंततः माँ की बात मानकर मैं राजी हो गया। माँ और शापला को लेकर हम खुलना आ गए। ढाका में मेरी नौकरी छोड़कर मैंने एक छोटा सा दुकान खोला, शहद की दुकान। इलाके के लोगों से परिचय होने के कारण मैं असली शहद जुटा पाता था। शुद्ध शहद बेचकर धीरे धीरे मेरी पहचान बनी। इसके बाद मैं माँ और शापला को खुलना के सुंदरबन के पास वाले गांव भेज दिया और खुद फिर अपने दुकान पर मन लगाने लगा। लेकिन वहीं से समस्याएं शुरू हो गईं।
हमारे जिस घर में वो लोग रहती थीं, वहां नारगिस भी रहती थी, साथ में उसकी माँ और भाई नाइम। शुरू में सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर धीरे धीरे नारगिस का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझसे खुलकर बात नहीं करती, लगातार रोती रहती, बहुत दुखी रहती थी। उसका ये हाल देखकर मुझे बहुत पसीना आता था। मैंने घर वालों से बात की। मेरी सबसे छोटी बहन, जो मुझे बहुत प्यार करती है, एक दिन बोली, भैया सास शापला के साथ सब बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसे गाली देते हैं, मानसिक रूप से सताते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली। अब तो उसके पेट में भी बच्चा है, इसलिए और ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हो गया। पेट में बच्चे के साथ शापला पर यह मानसिक व शारीरिक अत्याचार किसी भी हाल में सह्य नहीं था, इसलिए मैंने सबको समझाने की कोशिश की। एक बार मैं घर गया, सोचकर कि शापला को लेकर आऊंगा। तब तक आसपास की हिंदू बस्ती के लोग थोड़े शांत हो चुके थे। वे अब हम पर ज्यादा दबाव नहीं बना रहे थे। हिंदू धर्म वाले लोग तरह तरह से सब सहन कर चुके थे, क्योंकि शादी हो चुकी थी और शापला के पेट में भी बच्चा था। मैं घर पहुंचा और कहा कि मैं शापला को ले आ रहा हूं, पर मां ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम उसे नहीं ला सकते, मैं देखती हूं। मां ने जबरदस्ती मुझे शापला लाने से मना कर दिया। मजबूर होकर मैं फिर ढाका लौट आया। फिर अचानक एक दिन फोन पर पता चला कि शापला के गर्भ में जो बच्चा था अब वो जीवित नहीं है। जिस दिन बच्चे की डिलीवरी होनी थी, उससे 2 महीने पहले ही बच्चा दुनिया में आया, मगर जन्म के साथ ही मर गया। ये खबर सुनकर मैं और शापला दोनों टूट गए। वर्षों तक मैंने नारगिस के साथ रहकर एक संतान की आशा की थी, पर वहां संतान नहीं हुई। शापला से प्रेम में, आस में मैंने शादी की थी, एक बच्चा होगा, परिवार पूरा होगा, पर वो नन्हा जीवन पेट में आया ही था और फिर कलेजे को छूकर कब्र में चला गया। बच्चे के दफनाने में गांव में बड़ी मुश्किल हुई। किसी ने कहा जमीन दी जा सकती है, किसी ने मना किया, बहुत झंझट हुआ। आखिर में सबके साथ हम समझाकर बच्चे को दफनाने में कामयाब हुए। बच्चे के जाने के बाद शापला मानसिक रूप से टूट गई। मैंने दुकान किसी और को सौंप दी और करीब 15 दिन के लिए खुलना आ गया, उसके पास रहकर संभालने के लिए। पर मेरी शापला पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती, मुझे समझती नहीं। उसका प्रेम मानो अचानक गुम हो गया। उसका मेरे प्रति लगाव कहीं खो गया था। अब वो मुझे ठीक से नहीं देखती, न बोलती, न खाती, न सोती। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं जितना उसे समझाने की कोशिश करता, कुछ काम नहीं आता। 15 दिन से अधिक मैं गांव में नहीं रह सका, क्योंकि ढाका में मेरी दुकान थी। दुकान देखने के लिए मुझे लौटना पड़ा। फिर भी ढाका में रहते हुए भी मैं शापला के बारे में बहुत बेचैन रहता। फोन पर जब भी बात होती, वो बस एक ही बात कहती, अगर मैं कभी मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना, मेरे बारे में कोई शिकवा गिला मत रखना। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो जाता, पर कुछ कहता नहीं। दूसरी ओर शापला हिंदू घर से मुस्लिम घर आई होने के कारण दोनों तरफ से तिरस्कृत हो चुकी थी। न हिंदू समाज ने उसे अपनाया, न मुस्लिमों के बीच उसे अच्छा नहीं देखा जाता था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रात मां ने फोन करके कहा, बेटा, क्या शापला तेरे पास गई थी? मैंने कहा, नहीं, शापला तो मेरे पास नहीं है। मां, क्या हुआ? मां ने कहा, शापला कल रात निकल गई, कहां गई पता नहीं, जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ गई है। मैं सुबह सुबह भागकर खुलना पहुंच गया। वहां जाकर देखा पूरा गांव मौन और सन्नाटा सा था। हिंदू बस्ती, मुस्लिम बस्ती सब चुप थे। मां के हाथ में एक सफेद कागज था। मैंने वो लिया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें प्यार करके जीवन की सबसे बड़ी गलती की, और भी बड़ी गलती की कि मैंने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना। पर सबसे बड़ी गलती मैंने तब की जब मैंने अपना धर्म बदल लिया। मैं ये सब और सहन नहीं कर पा रहा था। सब कुछ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें ही रुकने लगी हों। इसलिए मैंने अपने जीवन को खुद ही समर्पित करने का फैसला कर लिया। मैं जानता था कि सुंदरबन में बहुत बाघ हैं। पक्का इरादे से मैं सुंदरबन के भीतर घुस गया, ये सोचकर कि किसी भी हिंसक बाघ की चाल या किसी अन्य आघात से मैं मर जाऊंगा। अगर बाघ नहीं मारता तो मैं किसी पेड़ से लटक आत्महत्या कर लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सूरत न तो हिंदू समाज के सामने दिखाई दे, न ही मुस्लिम समाज के। मैं अपना जीवन सीधे सुंदरबन को ही समर्पित करना चाहता था।
ये पत्र मिलने के बाद मैंने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, डर को भूलो, चलो सुंदरबन में घुसकर ढूंढते हैं। तब गांव के हिंदू और मुस्लिम सब लोग एक साथ सुंदरबन में घुस पड़े। सबकी आंखों में शापला के प्रति अपार मोहब्बत थी। पूरी रात कटोरी की रोशनी, हैरिकेन और मशाल जलाकर हम सुंदरबन के हर कोने में तीमारदारी से ढूंढते रहे। जहां तक लोग जा सकते थे हम वहां तक गए, पर कहीं भी शापला का पता नहीं मिला। एक दिन गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, फिर भी शापला का कोई चिन्ह नहीं मिला। जिस लड़की को कभी लोग घृणा करते थे, उपेक्षा करते थे, अपमानित करते थे, आज वही शापला के लिए पूरा गांव रो रहा था। वे लोग जो कभी उसकी सूरत देखते ही थूक फेंकते थे, वही लोग अब जंगल के भीतर उसे ढूंढ रहे थे। सच यही है, जब कोई जीवित होता है तो लोग निंदा करते हैं, पर मर जाए तो उसी की यादों में प्यार भर देते हैं। शापला के मामले में ये बात सजीव प्रमाण बनकर सामने आई। शापला के गायब हो जाने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ढाका की दुकान बेचकर मैं रोज सुबह से रात तक सुंदरबन में भटकता, बार बार शापला शापला पुकारता। मैं शापला के लिए पागल हो गया था। सुंदरबन में ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां मैं ना गया हूं। जहां दिन में लोग जाना भी नहीं चाहते थे, वे अंधेरी रातों में मैं घूमता रहा, सिर्फ शापला को ढूंढने के लिए। मुझे पता था कि बाघ किसी भी क्षण आकर मुझे ले जा सकता है, पर किस्मत के उस डर को दरकिनार करके मैं गहरा जंगल में उतरता रहा। भीतर ही भीतर विश्वास करता था कि एक न एक दिन मैं शापला को ढूंढ ही लूंगा। पर सच यह था, जो लोग खुद ही खोना चाहें उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। शापला ने खुद ही चाहकर गायब होना चुना था, इसलिए मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। लगभग 1 महीने तक मैं पागलों सा सुंदरबन में भटकता रहा। 1 महीने बाद माँ एक हजूर के पास गई। उस हजूर ने कहा शापला मर चुकी है। माँ ने शापला के सारे कपड़े परिधान नदी में फेंक दिए। घर में शापला की कोई याद नहीं रखी गई। गांव में लोग मुंह फैलाकर बोलने लगे, शापला मर गई। मैंने भी अंततः अपने मन को समझाया, उसे अब वापस नहीं पाया जा सकेगा। फिर मैं वापस अपने पुराने काम पर लौट आया। सुंदरबन जाकर शहद इकट्ठा करने लगा और बेचने लगा। भले ही हिंदू परिवारों के मन में मुझ पर कड़वाहट रही, पर उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। शायद वे भी मान चुके थे कि मेरी किस्मत में शापला नहीं थी और उनके भाग्य में भी नहीं। ऐसे ही एक दिन मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच मैं शहद लेने जंगल गया और अचानक बाघ के शिकंजे में फंस गया। असल में शहद लेने सब दल बनाकर जाते थे, पर मैं अकेला ही जाता था। मैं चाहता था कि बाघ मुझे मार दे, क्योंकि मेरी जीने की इच्छा नहीं बची थी। शापला चली गई थी और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए था। ये घटना शापला के गायब हो जाने के लगभग 2.5 साल बाद हुई थी। मैं उस दिन शहद लेने गया था, तभी अचानक मुझे दोनों तरफ से 2 बाघों ने हमला कर दिया। मैं हमेशा कहता था शापला के बिना मैं नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या के प्रयास करूंगा। पर सच यह है कि जब मौत के सामने ठहर जाते हो तो भीतर से जीने की तीव्र इच्छा उठ खड़ी होती है। आत्महत्या के विचार, फांसी के फंदे की कल्पना, तभी मन समझता है कि मृत्यु का दर्द कितना भयानक होता है। मैंने मौत के मुख पर खड़े होकर जिया और समझा कि जीने की चाह कितनी जोरदार है। मैं अकेला शहद उठाने सुंदरबन जाता था, सोचा था बाघ आकर मुझे मार देगा, पर जब सच में सामने 2 बाघ खड़े थे तो भय के कारण मैं भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं लगभग सुंदरबन पार करके बाहर निकल आया। खेतों में लोग काम कर रहे थे। मैं चीखते चिल्लाते भाग रहा था। उसी पल एक बाघ मुझ पर छलांग लगाकर पंजा मार दिया। मेरे शरीर का एक बड़ा हिस्सा उसने चबा लिया। लोग लाठियां लेकर दौड़े आए। तब तक मैं लगभग बेहोश हो चुका था। मेरा आधा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गायब हो गया हो। एक हाथ बाघ ने काट लिया था और बाकी शरीर उखड़ा हुआ था। लोगों ने पकड़कर मुझे खुलना मेडिकल पहुंचाया। तब सिर्फ सांस ही बची थी। हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। 2 बहनों में से एक की शादी बहुत ही निर्धन परिवार में हो चुकी थी और दूसरी अभी अविवाहित थी। पिता गुजर चुके थे, बड़ा भाई विकलांग था। घर चलाने के लिए केवल मैं ही कुछ पैसे कमाता था और अब मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौत की बारी से जूझ रहा था। पर इलाज का खर्च उठाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मेरी मां ने चारों ओर भिक्षा मांगने जैसा करते हुए हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे को बचाओ, कुछ पैसे दीजिए। कई लोग सहानुभूति में आंसू बहाने लगे। तभी शापला की मां,
जो हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह मानती थीं, मेरे पास आईं। सभी की निंदा और आरोपों के बावजूद उन्होंने मुझ पर बहुत स्नेह किया। मेरी विपत्ति में वही मदद का हाथ बढ़ाई। उन्होंने मेरे सभी इलाज का खर्च उठाया, मुझे एक नई जिंदगी दी। उस समय मैं बोला, मुझे स्वस्थ करने की जरूरत नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने जोर देकर इलाज करवाया और मुझे फिर से बचाया। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बाबा रे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम एक शादी करो। मैं हैरान होकर बोला, जब मैं स्वस्थ था तब भी शादी नहीं की, अब तो मेरा एक हाथ भी खो चुका हूं, आधा इंसान बन गया हूं, इस अस्वस्थ व्यक्ति को कौन शादी करेगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत लोग हैं जो तुम्हें पत्नी बनाने को तैयार हैं, तुम अपना एक परिवार बनाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैं राजी नहीं हो रहा था, पर उन्होंने जोर देकर मुझे शादी के लिए राजी किया। कहा, तुम अब एक हिंदू परिवार के दामाद हो। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया, समझाया और अंततः मेरी शादी इलाके की एक लड़की से करवा दी। मेरी इच्छा न होने के बावजूद मैंने उस नए जीवन की ओर देखा और मान लिया। सोचा, जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस लाया उसकी बात शायद माननी चाहिए। इस तरह मेरी शादी हुई और मैंने उस लड़की के साथ परिवार बसाना शुरू किया। उस समय मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और उसके घर में मेरा एक बेटा हुआ। बेटे के जन्म के लगभग 6 महीने बाद मुझे एक ऐसा समाचार मिला जिसे सुनकर मैं कह सकता हूं, मैं उस क्षण धरती पर नहीं था। पता चला कि 3 साल पहले हुई एक घटना से जुड़ा शापला की मां ने एक दिन शापला को हमारे घर से लेकर भारत भेज दिया था। शापला वहां एक परिवार के साथ रहने लगी। मुझे ये खबर एक बहुत करीबी रिश्तेदार के माध्यम से मिली। जब मैं अस्पताल में इलाज के बिना मौत के रास्ते पर था, असल में शापला की मां ने सीधे पैसे नहीं भेजे थे। शापला ने अपनी मां के माध्यम से भारत से पैसे भेजे और उसी पैसे से मेरा इलाज हुआ। शापला को इस बात का पता नहीं था। उसकी मां ने देखा कि शापला मुझे अभी भी प्यार करती है, इसलिए मेरे इलाज के लिए उन्होंने जोर देकर पैसे भेजे। बाद में शापला की मां ने मुझे शादी के लिए भी जोर देकर तैयार किया और मेरा एक बच्चा भी हुआ। भारत में शापला है, ये खबर पाकर मैं पागलों जैसा हो गया। शापला को देखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और उसे ढूंढ निकाला। ढूंढने के बाद मैं भारत गया और अपनी आंखों से देखा अपनी प्यार, अपनी पत्नी शापला को, जो अब एक हिंदू परिवार के साथ है और कुछ काम करती है। मैं उसे गले लगाकर चिल्लाते हुए रोया। कैसा रोया ये बताना मुश्किल है। थोड़े समय के लिए मैं भारत जाता और फिर बांग्लादेश लौट आता। ऐसा चलता रहा। शापला की मां या शापला के परिवार के किसी और को इसके बारे में पता नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया। फिर भी शापला मुझे इतना प्यार करती है और मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूं कि हमारा प्यार फिर से पहले जैसा हो गया। मैं शापला के बिना कुछ सोच नहीं सकता और शापला भी मेरे बिना कुछ समझती नहीं। और बात यह है, मेरी वर्तमान पत्नी अभी भी है। हमारे बीच किसी तरह का तलाक या शरीयत के तहत कोई कदम नहीं हुआ, इसलिए मैंने फिर से पति पत्नी का रिश्ता शुरू किया। मैं भारत जाता और आता। इस तरह शापला के साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरी वर्तमान पत्नी का नाम रिबा है। रिबा के साथ भी मेरा रिश्ता शापला की तरह गहरा है। शापला इस बारे में नहीं जानती। रिबा को भी शापला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रिबा शापला के बारे में थोड़ा बहुत जानती है और शापला भी रिबा के बारे में कुछ नहीं जानती। समय बीतने के साथ ये रिश्ते और मजबूत हो गए। एक समय शापला भारत में गर्भवती हुई और उसके घर एक लड़की हुई और रिबा के घर भी मेरा एक बेटा हुआ। फिर समय के साथ रिबा के घर भी एक लड़की और शापला के घर भी एक लड़की हुई। इस तरह शापला के घर 2 बेटियां और रिबा के घर एक बेटा और एक लड़की। ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मामला थोड़ी बहुत जनता के सामने आने लगा। रिबा अब शापला और मेरे रिश्ते को सहन नहीं कर पा रही और शापला भी रिबा के मामले को स्वीकार नहीं कर रही। दोनों परिवारों में धीरे धीरे एक हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा होने लगा। जैसे पहले वे मुझे पसंद करते थे, शापला के जाने के बाद भी कई लोग मुझसे खफा हो गए। वे सोचते हैं कि मैं अपंग होने के बावजूद ये सब कुछ कर रहा हूं, इसलिए मुझे मार देना चाहिए। कुछ हिंदू लोग तो मुझे कई बार हमला भी कर चुके हैं। कहते हैं कि मैं उनके धर्म की लड़की के साथ ऐसा कर रहा हूं। दिन ब दिन मेरे ऊपर उनका रोष बढ़ता गया। शापला के परिवार से भी मुझे मारने के लिए लोग जुटते रहे। मेरे यहाँ बच्चे हैं, वहाँ बच्चे हैं, 2 परिवार हैं, पर दोनों की जिम्मेदारी में एक साथ कभी नहीं संभाल सकता। रिबा कभी शापला को मानती नहीं, शापला कभी रिबा को नहीं मानती। रिबा के पास जाने पर शापला मुझे छोड़ने को कहती और शापला के पास जाने पर रिबा मुझे छोड़ने को कहती। इस तरह मैं कहाँ जाऊं, किस दिशा में जाऊं,
मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। अगर ये दोनों रिश्ते ऐसे ही चलते रहे तो मैं मानसिक रूप से इस दबाव को सहन नहीं कर पाऊंगा। दिन बीतते गए, मेरा मानसिक कष्ट बढ़ता गया। मैं थोड़ी मानसिक शांति चाहता हूँ। भाई, मैं एक अपंग इंसान हूँ, मेरा एक हाथ नहीं है। मैं किसी बड़े घराने का नहीं हूँ, पूरी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार का एक बेटा हूँ। मैं थोड़ा अच्छा जीना चाहता हूँ, शांति से रहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ किस दिशा में जाऊँ या किस पत्नी के पास जाऊँ ताकि मुझे शांति मिल सके। अगर दोनों को छोड़ देना ही मुझे शांति देगा तो मैं वही करूँगा। भाई, मैं लंबे समय से सुंदरबन के पास बैठकर आपकी जीवन कथाएं सुनता आया हूँ। आपकी कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, इसलिए शायद बहुत खूबसूरती से शब्दों को नहीं सजाया, फिर भी जितना संभव हो सका मैंने लिख दिया। अगर मेरे लिखे में कोई हिस्सा अस्पष्ट रह गया हो तो कृपया मुझसे थोड़ा संपर्क करें। मैं जानता हूँ आप शायद मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन भाई, मैं सच में नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। मैं शापला को भी धोखा नहीं देना चाहता, रिबा को भी धोखा नहीं देना चाहता। मेरी दूसरी पत्नी नारगिस मुझे छोड़कर चली गई है। वो अपने नए पति के पास ठीक है, अपने बच्चों की भी वो सही तरीके से देखभाल कर रही है। इस समय मैं दो बड़ी समस्याओं के बीच फंसा हूँ। मैं आपके जीवन कथाएं सुनकर एक सब्सक्राइबर के रूप में आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। सही समय पर मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? आप अच्छे रहेंगे। आपके लिए मेरी दुआ और प्यार हमेशा है। अस्सलाम वालेकुम।